Hello everyone, welcome back to NCRT Filter. So in our last videos we have completed chapter 4 of NCRT History class 9th, and that was Forest Society and Colonialism. So today from this video we are going to start chapter 5th of NCRT History, and that is Pastoralist in the Modern World. So let's start. Pastoralism, a way of life revolving around herding livestock, has been a cornerstone of human civilization for millennia. This presentation explores the challenges and opportunities facing pastoralist communities in today's rapidly changing world. अब गाइज सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट होने से पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्ड पेस्टोरलिज्म का क्या मतलब होता है. ठीक है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पेस्टोरलिज्म. ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, पशुओं को डोमेस्टिकेट करते हैं. ठीक है, स्पेशली उन पशुओं को जिनसे कि उनको कोई भी रिसोर्स या फिर प्रोडक्ट्स ऑब्टेन हो. ठीक है, तो वो उनको डोमेस्टिकेट करते हैं यानी कि पालते हैं और उनसे रिसोर्सेज ऑब्टेन करते हैं. फिर उन रिसोर्सेज को बेच देते हैं. ठीक है, मार्केट में, और उससे जो भी पैसा उन्हें प्राप्त होता है उससे वो क्या करते हैं, अपने लाइफ को सस्टेन करते हैं. तो एक तरह से अपने लाइवलीहुड को सस्टेन करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, पशुओं को डोमेस्टिकेट करते हैं. ठीक है, और डोमेस्टिकेशन में आप जानते हैं कि एक पार्ट ग्रेजिंग भी होता है. जो ये गाय भैंस बकरी होती हैं ये क्या करती हैं, ये घास खाते हैं. ठीक है, ये घास चरते हैं. तो चरने को क्या कहते हैं, ग्रेजिंग कहते हैं. ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, एक तरह से काम करते हैं पशुओं को पालने का इन ऑर्डर टू सस्टेन देयर लाइवलीहुड. ठीक है, तो इसी को बोला जाता है, इसी पूरे प्रोसेस को बोला जाता है पेस्टोरलिज्म. ठीक है, तो पेस्टोरलिस्ट कौन हो जाएंगे, जो कि पशुओं को पालते हैं, और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इसे कहेंगे पेस्टोरलिज्म. ठीक है, अब ये जो पेस्टोरलिस्ट्स होते हैं ये जो है आप इनको कह सकते हैं, ये नोमैडिक पीपल होते हैं. नोमैडिक यानी कि बंजारे. ठीक है, ये कभी भी एक जगह पर नहीं रहते हैं, मतलब मूव करते रहते हैं. ये एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते रहते हैं. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द चैलेंजेस. ठीक है, कि क्या चैलेंजेस जो है ये पेस्टोरलिस्ट्स को फेस करना पड़ा था इन मॉडर्न वर्ल्ड. ठीक है, अब नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई नई इन्वेंशंस हो रही हैं. ठीक है, तो उनमें ये जो पेस्टोरलिस्ट हैं कैसे सरवाइव करेंगे, क्या क्या चैलेंजेस इनको फेस करने पड़ेंगे. ठीक है, ये हम पढ़ने वाले हैं आज के इस चैप्टर में. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद स्लाइड 1, अंडरस्टैंडिंग पेस्टोरलिस्ट लाइवलीहुड. अब हम समझेंगे कि पेस्टोरलिस्ट्स का लाइवलीहुड कैसा होता है. ठीक है, फर्स्ट हो जाएगा मोबाइल एग्जिस्टेंस. ठीक है, अब ये जो वर्ड है मोबाइल, ये आपका मोबाइल फ़ोन नहीं है. ठीक है, इसका मतलब है, मोबाइल का मतलब होता है मूवमेंट. ठीक है, कहीं भी आप वर्ड देखें मोबाइल तो इसका क्या वर्ड हो जाए, क्या मतलब हो जाएगा, मूवमेंट हो जाएगा. ठीक है, एक तरह से दूसरी जगह मूव करना, दैट इज़ मोबाइल. इसको मोबाइल कहते हैं. अब आपके जो मोबाइल फ़ोन्स हैं उनको भी मोबाइल फ़ोन क्यों कहते हैं, क्योंकि आप उनको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते हैं. ठीक है, वहीं पर अगर हम लैंडलाइंस की बात करें तो उन्हें आप लेकर नहीं जा सकते, कहाँ तक वायर और वो सब लेकर जाएंगे. ठीक है, तो इसीलिए इनको मोबाइल फ़ोन्स कहा जाता है. पेस्टोरलिस्ट्स आर ऑफन नोमैडिक और सेमी नोमैडिक, माइग्रेटिंग विद द हर्ड्स टू फाइंड ग्रेजिंग लैंड एंड वाटर. ठीक है, मैं आपको लास्ट स्लाइड में बता चुकी हूँ कि जो पेस्टोरलिस्ट होते हैं वो ज़्यादातर नोमैडिक होते हैं और सेमी नोमैडिक भी होते हैं. मतलब कुछ कुछ होते हैं जो कि नहीं मूव करते हैं इधर से उधर, लेकिन ज़्यादातर जो है वो नोमैडिक ही होते हैं. ठीक है, जो कि माइग्रेट करते हैं अपने हर्ड्स के साथ. क्यों करते हैं, क्योंकि एक जगह पर काफ़ी टाइम तक रहने में क्या होता है कि जो भी ग्रेजिंग लैंड्स ये लोग यूज़ करते हैं. ठीक है, या फिर ग्रेजिंग लैंड्स, उनको आप ग्रास लैंड्स भी कह सकते हैं. जिन भी ग्रास लैंड्स को ये लोग यूज़ करते हैं किस लिए, अपने हर्ड्स के लिए. इनकी जो हर्ड्स क्या हो जाएगा, जो पशुओं का एक झुंड होगा. ठीक है, उसको बोलेंगे हम हर्ड. ठीक है, तो जो ये लोग ग्रासलैंड्स यूज़ करते हैं, एक टाइम बाद क्या होता है, वहाँ पर ग्रेजिंग करते करते घास ख़त्म हो जाती है. ठीक है, वहाँ पर
कोई भी नेचुरल वेजिटेशन नहीं रहता है, तो इस वजह से इन लोगों को क्या करना पड़ता है, मूव करना पड़ता है अनदर प्लेस पर, ठीक है, जहाँ पर इनके हर्ड्स जो हैं वो ग्रेजिंग कर सकें, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, वहाँ पर जो है वाटर की भी तलाश में इन लोगों को मूव करना पड़ता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। सेकंड हो जाएगा रिसोर्स मैनेजमेंट। दे possess a deep understanding of their environment and have developed sustainable strategies for managing resources, ठीक है। अब इन लोगों को क्या होता है, डीप अंडरस्टैंडिंग होती है, एक अच्छी समझ होती है अपने एनवायरनमेंट की, और इसी के थ्रू ये क्या करते हैं, सस्टेनेबल स्ट्रेटजीज डेवलप करते हैं फॉर मैनेजिंग द रिसोर्सेज, ठीक है। थर्ड हो जाएगा कल्चरल सिग्निफिकेंस। पेस्टोरलिज्म इज डीपली एम्बेडेड इन द कल्चरल ट्रेडिशंस एंड आइडेंटिटी ऑफ मैनी कम्युनिटीज़, ठीक है। अब लाइकवाइज फॉरेस्ट कम्युनिटीज़, ये जो पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज़ होती हैं ये भी क्या करती हैं, एक कल्चरल ट्रेडिशंस को फॉलो करती हैं, ठीक है। और जो है बहुत सी कम्युनिटीज़ हैं जो कि इनकी आइडेंटिटी को दर्शाती हैं, ठीक है। देन हो जाएगा इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशंस। पेस्टोरलिस्ट प्ले ए वाइटल रोल इन लोकल इकोनॉमीज प्रोवाइडिंग फूड, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड अदर एसेंशियल गुड्स, ठीक है। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि ये क्या करते हैं, पेस्टोरलिस्ट ये क्या करते हैं, एनिमल से जिन्हें भी ये डोमेस्टिकेट करते हैं उनसे प्रोडक्ट्स ऑब्टेन करते हैं। अब इट में भी डेयरी प्रोडक्ट, ठीक है, और एनी इसेंशियल गुड्स, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, वो सब ऑब्टेन करते हैं और क्या करते हैं, हेल्प करते हैं एक तरह से लोकल इकोनॉमी को सुधारने में भी, ठीक है। तो इनका एक तरह से इकोनॉमिकल कंट्रीब्यूशन भी होता है, किसका, पेस्टोरलिस्ट्स का, ठीक है। थर्ड पे आते हैं, द चैलेंजेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन। अब मॉडर्नाइजेशन जो हुआ है उसके थ्रू इन्हें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट हो जाएगा लैंड टेन्योर, कंपटीशन फॉर लैंड एंड रिसोर्सेज फ्रॉम एग्रीकल्चर, अर्बन एक्सपेंशन एंड माइनिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। अब जो है एक तरह से ये समझ लीजिए कि लैंड का कंपटीशन हर जगह है, ठीक है, हर चीज़ में लैंड का यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब रिसोर्सेज अगर जो हमें ऑब्टेन करने हैं वो भी लैंड से ही होंगे, ठीक है, लैंड पर हम एग्रीकल्चर करेंगे तब हमें रिसोर्सेज ऑब्टेन होंगे। अर्बन एक्सपेंशन हो रहा है जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कवर किया था कि जो अर्बन एक्सपेंशन हो रहा है उसकी वजह से हाईवेज़, रोड्स, रेलवेज़ ये सब बिछ रही हैं, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, लैंड्स की ज़रूरत है, ठीक है। देन हो जाएगा माइनिंग एक्टिविटीज़, ठीक है, माइनिंग यानी कि खुदाई की जो एक्टिविटीज़ हैं, तो ये जो सारी एक्टिविटीज़ हैं इन्होंने क्या किया है, एक तरह से लैंड कंपटीशन बढ़ा दिया है जो कि बहुत ज़्यादा जो है डिस्टर्ब कर रहा है पेस्टोरलिस्ट्स की लाइफ को। तो ये एक तरह से चैलेंज है किन के लिए, पेस्टोरलिस्ट्स के लिए। सेकेंड हो जाएगा मार्केट एक्सेस, लिमिटेड एक्सेस टू मार्केट्स एंड फेयर प्राइसेस फॉर देयर प्रोडक्ट्स लीडिंग टू इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी। अब क्या है, मार्केट से बात करें तो मार्केट्स में भी इनका जो एक्सेस है वो बहुत लिमिटेड है, ठीक है। अब इन केस इन्हें एक्सेस मिलता भी है मार्केट में तो वहाँ पर भी इनको जो है इनके प्रोडक्ट का फेयर प्राइस नहीं मिलता है, ठीक है। जितने का इनका प्रोडक्ट है उससे कम का ही प्राइस इन्हें दिया जाता है, तो इट मे ऑल्सो बी अ चैलेंज फॉर पेस्टोरलिस्ट्स, ठीक है। देन हो जाएगा क्लाइमेट चेंज, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, ड्रॉट्स एंड डिसर्टिफिकेशन पॉज सिग्निफिकेंट थ्रेट्स टू पेस्टोरल लाइवलीहुड्स, ठीक है। अब जो हार्श या फिर कह सकते हैं एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होती हैं, लाइक बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई या बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई, ठीक है, या फिर ड्रॉट हो गया, तो इन सब चैलेंजेस को भी जो है इन्हें फेस करना पड़ता है और इसी के चलते इन लोगों को क्या करना पड़ता है, मूव करना पड़ता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और अब सिर्फ इन्हें ही नहीं बल्कि इनके जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं उन्हें भी इन्हें जो है साथ ले जाना होता है, जो काइंड ऑफ एक तरह से बहुत मुश्किल हो जाता है इन लोगों के लिए। तो ये क्या है, ये भी एक चैलेंज हो जाएगा पेस्टोरलिस्ट के लिए। देन हो जाएगा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, कॉन्फ्लिक्ट, डिस्प्लेसमेंट एंड लैक of access to basic services can disrupt pastoralist communities, ठीक है। अब जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जिनकी वजह से इनको क्या करना होता है, डिस्प्लेस करना पड़ता है, इनका डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। और एक जो है लैक ऑफ एक्सेस, कोई भी बेसिक सर्विसेज है, ठीक है, वो जो है उन्हें जो है ये एक्सेस नहीं कर सकते हैं, तो ये जो है एक तरह से डिसरप्ट करते हैं पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज़ को, ठीक है। तो ये क्या है, ये चैलेंजेस हो जाएंगे जो कि फेस किए जाते हैं बाय
pastoralist. नेक्स्ट पे आते हैं, अडेप्टिंग टू क्लाइमेट चेंज। फर्स्ट हो जाएगा कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज। ठीक है, अब ये क्लाइमेटिक चेंज में कैसे अडेप्ट करते हैं कौन, पेस्टोरलिस्ट, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हो जाएगा कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज, implementing sustainable grazing practices, managing water resources and adopting drought resistant livestock breed। ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं, ये इम्प्लीमेंट करते हैं सस्टेनेबल ग्रेजिंग प्रैक्टिसेस को। ठीक है, जो भी ग्रेजिंग प्रैक्टिसेस हैं उनको इन्होंने क्या किया है, इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, वाटर रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं ये लोग, एंड अडॉप्टिंग ड्रॉट रेजिस्टेंस लाइवलीहुड लाइफ स्टॉक ब्रीड्स। ठीक है, और ये जो है ज़्यादातर अब जो है उन लाइफ स्टॉक ब्रीड्स को जो है अडॉप्ट कर रहे हैं जो कि ड्रॉट रेजिस्टेंस हैं। ठीक है, जो कि सूखे में भी सर्वाइव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ऊँट को या कैमल को जानते हैं, वो जो है 1 हफ्ते तक पानी पिए बगैर रह सकता है। तो इस तरह का अब ये जो लाइफ स्टॉक ब्रीड है उसको अपना रहे हैं। ठीक है, देन सेकेंड हो जाएगा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इनकम, exploring alternative livelihoods such as ecotourism, agroforestry and handicrafts to reduce reliance on livestock। अब ये जो है नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं इनकम के लिए। फॉर एग्जांपल इको टूरिज़म। ठीक है, इको टूरिज़म के मतलब आप जानते होंगे, जो ये जो टूरिस्ट गाइड बन जाना। ठीक है, लोगों को जो है जगह जगह के बारे में जो है गाइड करना, दिखाना चीज़ों को। ठीक है, देन एग्रो फॉरेस्ट्री आ जाएगा। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है, फॉरेस्ट है। ठीक है, जो जंगल है वहाँ पर एग्रीकल्चर करना। ठीक है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस करना, फॉर एग्जांपल अपने सर्वाइवल के लिए क्रॉप्स को उगाना। देन हो जाएगा हैंडीक्राफ्ट्स। तो ये सब चीज़ों में भी अब ये लोग क्या कर रहे हैं, एक तरह से कदम रख रहे हैं, इन चीज़ों को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं इन ऑर्डर टू गेट सम इनकम। ठीक है, थर्ड हो जाएगा कम्युनिटी रेजिलियंस, बिल्डिंग सोशल नेटवर्क्स एंड प्रमोटिंग कोलैबोरेशन अमंग पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज़ टू शेयर रिसोर्सेज एंड नॉलेज। अब ये भी क्या कर रहे हैं, एक तरह से अपना जो है सोशल नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है, जो अदर कम्युनिटीज़ है, जो अदर पेस्टोरल कम्युनिटीज़ है, उनके साथ ये लोग कोलैबोरेशन कर रहे हैं, और जो है जितनी भी नॉलेज इन लोगों ने गेन करता है, कोई एक गेन करता है। ठीक है, अबाउट रिसोर्सेज एंड अबाउट द सोर्स ऑफ इनकम, तो ये लोग क्या करते हैं, एक तरह से कोलैबोरेशन क्रिएट करते हैं अदर कम्युनिटीज़ के साथ भी, अदर पेस्टोरल कम्युनिटीज़ के साथ भी, और उनको भी ये जो है नॉलेज स्प्रेड करते हैं अबाउट द रिसोर्सेज एंड हाउ टू सस्टेन लाइफ ईजीली। ठीक है, तो ये सब हो जाएंगे कि किस तरह से ये लोग अडेप्ट कर रहे हैं क्लाइमेटिक चेंज में भी। ठीक है, तो अब 5th स्लाइड देखते हैं, द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। तो यहाँ से हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी इतना ही काफ़ी है। ठीक है, और आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ आए होंगे। अगर किसी भी पॉइंट में कोई भी प्रॉब्लम रही हो या कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, और मैं कहूँगी पहले आप इन पॉइंट्स को देख लीजिए, उसके बाद आप जो है बुक में जाइए, इस चैप्टर को कवर कीजिए, बहुत आसानी से आप कवर कर पाएंगे। और यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।